हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है। अपन रिफ्लेक्सेस के बारे में अपन पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्सेस के बारे में चल रहा था अपना, ठीक है। तो अपन ने देखा कि रिफ्लेक्सेस के बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं मोस्टली। मैंने आपको जो नोज़ वाला है, माउथ वाला है, एक्सट्रीमिटीज़ वाला है, मांस वाला है, जो बोल सकते हैं मसल्स वाला है, जिसके जो रिफ्लेक्सेस थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कई रिफ्लेक्सेस हैं, अदर रिफ्लेक्सेस जिसे बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं। इत इम्पोर्टेंट तो वैसे होते हैं ये भी अदर रिफ्लेक्सेस, पर इतने एग्जाम में नहीं आते हैं, पर इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस ये भी होते हैं, इनके बारे में पता भी होना चाहिए। तो आज जो लास्ट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्सेस का चलेगा, जिसमें अदर रिफ्लेक्सेस जो एक्स्ट्रा रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। फिर आपके बहुत सारे आपके टोटल ओवरऑल रिफ्लेक्सेस जो हो गए हैं 20 के अबाव के समथिंग आपके रिफ्लेक्सेस हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। 20 के आसपास हो चुके हैं, रिफ्लेक्सेस कंप्लीट हो गए। 4-5 रिफ्लेक्सेस और पढ़ा दूंगा, उसके बाद अराउंड 26-25 रिफ्लेक्सेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं रिफ्लेक्सेस के बारे में अपने को स्टार्ट करते हैं। जो अदर रिफ्लेक्सेस है उसके बारे में अपन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अदर रिफ्लेक्सेस के अंदर अपन बात करेंगे कि अदर रिफ्लेक्सेस में कौन सा, जो फर्स्ट वाला जो टॉपिक है इसमें जो रिफ्लेक्सेस आता है वो आता है लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्सेस। तो यहाँ से पता चल रहा है कि लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्सेस का मतलब जो लिम्स होते हैं, जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है, जिसमें एक्सट्रीमिटीज अपन लिम्स की बात करें, लेग्स की बात की, वो किस तरीके से प्लेसमेंट रखता है। मान बात स्टेज की बात कर सकें या फिर पूरा के जो लेग्स होते हैं वो किस तरीके से प्लेस करता है, वो कंडीशन किसके अंदर आ जाएगी, वो लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्सेस के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि इसमें देखिए कि जब बच्चा, मान लो सपोज करो कि जब बच्चा अगर मान लो कोई चल रहा है, मान लो किसी चीज़ पे चल रहा है, प्लेस कर रहा है, एक प्लेसमेंट कर रहा है, एक तरीके से लिम्ब का प्लेसमेंट कर रहा है। तो बच्चे की जो ये वाला एरिया है, जिसे बात कर सकते हैं कि जो लिम्ब वाला एरिया की अपन बात करेंगे, तो घुटने से नीचे वाला जो एरिया है ये वाला, और हाथों के अंदर जो वो बात करते हैं कोहनी से जो नीचे वाला जो एरिया है ये वाला। जब बच्चा घुटने के नीचे पे जो वाला एरिया और कोहनी के नीचे वाला जो एरिया, अगर कोई भी टेबल हो या कोई भी कॉर्नर हो जहाँ पर वो चल रहा है, उसके किनारे उसके क्या उसके क्या होता है, कॉर्नर पे क्या करते हैं, उस कॉर्नर पे क्या करते हैं, मतलब जो कॉर्नर है उसके हो गए उसके संपर्क में लाते हैं। पर वो बच्चा क्या करता है, उस कॉर्नर के संपर्क में तो आने पर वो क्या करता है, जो भी उसके वो पास में जो पैर का वाला हिस्सा है, ये जो हाथ वाला हिस्सा है, वहाँ पर क्या करता है, ये मूव करता है कौन से एरिया पे, जहाँ पर किनारे पर जाते ही वो क्या करता है, उस चीज़ को क्या करता है, मूव करता है, प्लेसमेंट करता है या प्लेस करता है। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्स होता है। कि जो ये आला एरिया बोल सकते हैं कि ये वाला एरिया हो या ये वाला एरिया बोल सकते हैं अपन, या एल्बो, तो तब अगर मान लो कोई भी मेज हो या कोई भी टेबल हो या कुछ भी जहाँ पर बच्चा प्लेसमेंट कर रहा है या बच्चा प्लेस कर रहा है, चल रहा है, तो उसके जो किनारे वाले एरिया पर जैसे टच करेगा तो वहाँ पर क्या करेगा, वो मूव करने की कोशिश करेगा, वहाँ से वो क्या करेगा, उस चीज़ को क्या करेगा, वहाँ से उसको क्या उठाने की कोशिश करेगा। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्स। देखो यहाँ पर दिखा हुआ है, when the front of the leg below the knee, when the front of the leg, जब आप फ्रंट तो लेग बिलो द नी से नीचे वाला जो पैर है, एंड द आर्म बिलो द एल्बो, और जो हाथ है वो एल्बो से नीचे वाला है, इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द एड्ज ऑफ द टेबल, जो टेबल के किनारों पर क्या होता है, टच करती है, तो चाइल्ड लिफ्ट टू द लिम्ब ओवर द एज, जो बच्चा क्या करता है, लिफ्ट करता है लिम्ब को, क्या करता है, लिफ्ट या वो ट्रांसफर कर देता है उस किनारे से, वहाँ तो उठा लेता है किनारे पर। जैसे पहुँचता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, उस चीज़ को एक्सट्रीमिटीज़ को बात कर सकते हैं, या बोलते हैं हैंड्स की बात कर सकते हैं, जिसे बोल सकते हैं अपन पैर की बात कर सकते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से उठा लेता है। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्स बोलते हैं। प्रेजेंट कब होता है ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है 8% पर ही क्या होता है, ये 8% पे, 8 बर्थ पे क्या होता है, ये प्रेजेंट हो जाता है। कौन सी एज के अंदर होता है, 8 बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से ये रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होता है। बट ये फेड्स अवे रैपिडली इन अर्ली मंथ ऑफ लाइफ, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सेस डिसअपियर हो जाएगा। बहुत सारे जितनी जल्दी मंथ के अंदर बात करते हैं, अर्ली जितने मंथ आगे जैसे बढ़ेगा वैसे क्या होगा, मंथ के जैसे पहुँचने लगेगा, जैसे कंडीशंस होगी तभी से क्या कर देगा वो, उस चीज़ पर वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगी, जिस कंडीशन को अपन बोल सकते हैं। तो देखा होगा डांसिंग स्टेपिंग में भी क्या करता है, बच्चे को जैसे आप खड़ा हो गए तो वो क्या, एक पाँव टिकाएगा, दूसरा पाँव उठाएगा, एक पाँव टिकाएगा, दूसरा पाँव उठा, एक टिकाएगा, दूसरा पाँव ऊपर की ओर उठा लेगा, तो वो कंडीशन डांसिंग रिफ्लेक्स। तो इसमें क्या है, लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्स है, इसमें बच्चा क्या करता है, चलता है, उसी टाइम से कंडीशंस
होती है। अगर मान लो ये एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, अगर मान लो ये कंडीशन एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, ये रिफ्लेक्सेस एबनॉर्मल हो जाता है, तो इससे क्या फाइंड आउट होता है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो रिफ्लेक्स इज रेडली डेमोस्ट्रेबल इन द न्यूबॉर्न इन परसिस्टेंट फेलियर इन इलिसिट एट दिस स्टेज आई थोड़ा इंडिकेट द न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी, कि ये रिफ्लेक्स है अगर डेमोस्ट्रेट अगर न्यूबॉर्न की बात करेंगे, ये परसिस्टेंट फेलियर है, ये हर जन्म के लिए मतलब जन्मजात के लिए क्या है, ये फेलियर हो चुका है, तो इलिसिट इट द एट द स्टेज द थ्रू द इंडिकेट न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी। तो इससे अपन को फाइंड आउट पता चलता है या असेस करने में पता चलता है कि इसके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है या हो गई है, वो कंडीशंस के अंदर को दिखाई देती है। समझ में आ गया लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की बात करते हैं, अदर रिफ्लेक्स जो एक्स्ट्रा रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्स कौन सा है, विड्रॉवल रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स है, विड्रॉवल रिफ्लेक्स। अब इसमें विड्रॉल रिफ्लेक्स के अंदर आप देखोगे कि इसमें बच्चे की क्या है कि जो एक में तो हो रहा है एक्सटेंशन हो रहा है, एक में फ्लेक्शन हो रहा है, एक में क्या हो रहा है एक्सटेंशन हो रहा है, एक में क्या होता है फ्लेक्स हो रहा है। मतलब कोई भी, अब इसे सपोज कर लो कि कोई भी अगर मान लो कोई शार्प चीज़ है, कोई भी शार्प चीज़ है, अगर मान लो कोई टच होती है तो क्या करेगी, यहाँ से मूव करेगी नहीं करेगी, मूव करेगी, लेग्स मूव करेंगे नहीं करेंगे, विड्रॉ करेंगे वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, करेंगे वो। क्योंकि कोई भी शार्प चीज़ हो, मान लो कोई कांच का टुकड़ा हो या कोई मान लो कोई भी एक तरीके से कोई वायर हो, या बोल सकते हैं अपन कोई भी ऐसी चीज़ स्टिमुलेशन वाली चीज़ हो जिससे अपन इफेक्टिव हो, उस चीज़ को अपने हार्म पहुंचाने की कोशिश करे तो, या पिन हो या कुछ भी ऐसी चीज़ शार्प चीज़ चुभ गई, तो बच्चे का मूवमेंट क्या होगा, सपोज करो किसी का मूवमेंट क्या होगा, अचानक से क्या करेगा, यहाँ से फ्लैक्स करेगा, क्या करेगा वो फ्लैक्स करेगा, और यहाँ से क्या होगा एक्सटेंशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ से इस चीज़ को फ्लैक्स करेगा तो ये एक्सटेंशन करेगा कि नहीं करेगा, ये लेग्स को क्या करेगा बिल्कुल सीधे करने की कोशिश करेगा। नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो दोनों टांगों से उछल जाएगा। अगर मान लो इस वाली चीज़ में कोई भी मान लो शार्प चीज़ होती है, इस वाले को ऊपर कर लेगा, इस वाले को क्या करेगा स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, या सपोज कर लो इस वाले लगा तो इस वाले को ऊपर कर लेगा, तो इस वाले लेग्स को क्या करेगा वो स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, विड्रॉवल रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विड्रॉवल रिफ्लेक्स बोलते हैं। मतलब ये है कि कोई लेग्स के अंदर अगर मान लो कोई शार्प चीज चुभ जाती है, कोई शार्प चीज पिन पॉइंट जैसा शार्प चीज बोलते हैं, उस चीज का स्टिमुलेशन, अगर पेन स्टिमुलेशन होता है तो वन लेग क्या होती है फ्लैक्स करती है, और वन लेग क्या करती है एक्सटेंड करती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, विड्रॉवल रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, विड्रॉवल रिफ्लेक्स बोलते हैं। समझ में, ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ये विड्रॉवल रिफ्लेक्स किसके होता है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसके लिए होता है ये, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे, मान लो कोई शार्प चीज हो गई तो टांग चुभ गई, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर लेने की कोशिश करेगा कि आगे ये हार्म नहीं हो, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिफ्लेक्स होता है। स्टिमुलेशन द पिन प्रिंक ऑफ द शार्प पेनफुल स्टिमुलस सोल ऑफ द फुट। कोई भी शार्प चीज हो या कोई पेन हो या कुछ ऐसी चीज हो जो किसके ऊपर चुभ गई हो, सोल के अंदर वहाँ पर चुभ गई हो, या सोल के अंदर वहाँ पर हार्म कर दिया हो, रेस्पॉन्स क्या किया, फ्लेक्शन एंड विड्रॉ द स्टिमुलस लेग। वहाँ से क्या किया उसने, फ्लेक्शन किया और विड्रॉ कर लिया, वहाँ से पैर को क्या कर लिया उसने, हटा लिया। तो वहाँ से हटाने की कंडीशन कौन सी हो जाएगी, वो विड्रॉ रिफ्लेक्स कहलाएगा। कौन सी कंडीशन कहलाएगी, विड्रॉ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो ये कौन सी एज के अंदर अपीयर होता है, ये बर्थ के अंदर ही अपीयर हो जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, अगर कोई मान लो उसको कोई भी शार्प चीज़ अगर चुभती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसके लेग्स मूवमेंट करने लग जाते हैं। आप बड़े हो जाओगे तभी भी क्या हो जाएगा, ये कंडीशन तो बड़े के ना, तो ये डिसअपीयर नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि एज के अकॉर्डिंग बात करें अपन, 20 ईयर की एज हो गया, अब कोई भी शार्प चीज़ अगर सोल के अंदर चुभती है तो उसको दर्द ही नहीं होता, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, उसकी टांगे, उसके जो पैर होते हैं, जो लेग्स हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके भी क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक पैर को एक्सटेंड करेगा और दूसरे पैर को फ्लेक्स करेगा, तो ये क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्स है वो डिसअपीयर नहीं होता। अगर मान लो ये कंडीशन हो जाए, अगर ये रिफ्लेक्सेस नहीं हो, कोई शार्प चीज चुभ रही हो, अगर वो सीधा स्ट्रेट है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, सुनना बिल्कुल, तो उससे क्या हो सकता है, एब्सेंस इन दिस न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट इन्फेंट, कि उसके अंदर जो न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम थी, मतलब बात सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिस्पॉन्स वाली वाली जो क्या है, एक तरीके से इन्फेंट है, इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल इम्पेयर्ड, मतलब इम्पेयर्ड है, मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है, उसके जो रिस्पॉन्स है, उसके सेंस ऑर्गन है वो वर्क नहीं कर पाता, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस भी हो सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक, तो विड्रॉ रिफ्लेक्स में समझ में आ गया, प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ये। स्टिमुलेशन कोई पिक कर दिया है, कोई पिन पिक कर दिया है, वो सकते शार्प एंड फुल स्टिमुलेशन कर दिया, तो रिस्पॉन्स क्या होगा, फ्लेक्शन एंड विड्रॉल स्टिमुलेशन होगा, जिससे क्या हो जाए, वो विड्रॉ कर ले जाएगा। कौन सी एज के अंदर होता है ये, बर्थ के अंदर होता है। डिसअपीयर ये कभी भी डिसअपीयर नहीं होता है। और ये क्या होता है, इसमें कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो इससे क्या प्रॉब्लम, इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि ये कोई भी इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल इम्पेयर्ड कंडीशन हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स की बात करेंगे अपन इसमें।
इसमें क्या करते हैं सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स में, देखो अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जब बच्चा क्या करता है इसमें सिमेट्रिक टॉनिक रिफ्लेक्स में क्या होता है कि बच्चे का जो मतलब जो हेड है, अगर जो हेड है एक्सटेंशन होता है, अगर हेड जो वाला पार्ट है जो एक्सटेंशन होता है तो इसका फोर लिम वाला पार्ट तो क्या करता है फोर लिम वाला पार्ट एंड फ्लेक्शन ऑफ द हैंड लिम, जो लिम या लिम वाला का पार्ट हो जाता है ये क्या करता है फ्लैक्स कर लेता है। तो ये देखो टांगों को क्या कर दिया इसने, एक तरीके से फ्लैक्स कर लिया और एक तरह से क्या कर लिया इसने एक्सटेंशन कर लिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। मतलब सिर के जैसे 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 हेड डेवलपमेंट होता जा रहा है, जैसे जैसे हेड बढ़ता जा रहा है तो वो क्या करता है अपने आप को एक्सटेंशन कर रहा है हेड को, तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं वो एक तरीके से वो फोर लिम को जो क्या करते हैं एक्सटेंशन ऑफ द फोर लिम को बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया और उसने क्या कर दिया हैंड लिम हिंड लिम वाली बात करते हैं, जो हिंड लिम वाली इसकी बात करें यहाँ पर जो पैर वाली जो बात कर सकते हैं इनको क्या कर लिया इसने फ्लेक्शन कर लिया या फ्लैक्स कर लिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो इसमें दिखा रखा है कि एक्सटेंशन ऑफ द हेड कोज एक्सटेंशन ऑफ द फोर लिम, कि अगर इसमें दिखा रखा है कि एक्सटेंशन ऑफ द हेड लेग्स, अगर एक्सटेंशन करोगे लेग्स हेड का, अगर एक्सटेंशन करोगे अगर अपर साइड में करोगे तो उस कंडीशन एक्सटेंशन ऑफ द फोर लिम, तो इसका एक्सटेंशन होगा जो फोर लिम है उनका एक्सटेंशन हो जाएगा और फ्लेक्शन किसका हो जाएगा हिंड लिम का हो जाएगा। किसका फ्लेक्शन हो जाएगा हिंड लिम का हो जाएगा। तो इसमें दिखा रखा है मैंने दोनों को हिंड लिम के अंदर क्या हो जाएगा इसके अंदर फ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स कहलाएगा। ये इविडेंट बिटवीन 2 to 3 मंथ ऑफ एज। ये क्या होता है, ये कब होता है, ये 2 से 3 मंथ के अंदर क्या होता है स्पष्ट हो जाता है, एक तरह से एविडेंट हो जाता है, फाइंड आउट हो जाता है 2 से 3 मंथ के अंदर ये वाला रिफ्लेक्सेस इसके अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्लेक्स की बात करेंगे अपन, फोर्थ रिफ्लेक्स की बात करेंगे, बाबिनकिन रिफ्लेक्स की बात करेंगे, बाबकिन की रिफ्लेक्स की बात करेंगे। अपन ने अपने जो फर्स्ट वाला जो अपन ने पढ़ा था, इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था मास रिफ्लेक्स के अंदर अपन देखा था बाबिन्स की रिफ्लेक्स की बात करते हैं, एक्सट्रीमिटीज वाले के अंदर बात करेंगे। बाबिन्स की रिफ्लेक्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, इस कौन सी वाली एक्टिविटीज जिसके अंदर एक्सट्रीमिटी रिफ्लेक्सेस, जिसमें अपन ने देखा था जो एक्सट्रीमिटी रिफ्लेक्सेस थी उसके अंदर अपन देखा था बाबिन्स की रिफ्लेक्सेस। उसने बताया था कि सोल के अंदर अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्टिव स्टिमुलेशन, अगर अपन कोई भी पास में अपन न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट चेक करने के लिए उसमें क्या करते हैं वहाँ पर रनिंग करते हैं, तो क्या करते हैं ऑटोमेटिकली क्या होता है जो उसको कहते हैं वो क्या करते हैं वो पंजे की तरह खोल लेता है उस चीज़ को। उसके अंदर अपन देखा था बाबिन्स की रिफ्लेक्स देखा था बच्चे के अंदर। तो इसी तरह का अपन किसमें पढ़ेंगे बाबकिन की रिफ्लेक्स होंगे, बाबकिन रिफ्लेक्स पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जब बच्चे के अगर मान लो अगर सोल जो पाम वाला एरिया है बच्चे के, अगर सपोज करो अगर पाम वाले एरिया पे अगर कोई भी स्टिमुलस या बोल सकते हैं अगर प्रेशर डालते हैं उस जगह पर, कौन से एरिया वाले पे, जो पाम वाला एरिया है, ये जो हाथ की जो पाम वाला एरिया है यहाँ पर जो अगर प्रेशर डालते हो, यहाँ पर इस जगह प्रेशर डालते हो, अगर थंब के थ्रू क्या करते हैं प्रेशर डालते हो तो बच्चा क्या करता है, बच्चे के ऑटोमेटिकली क्या होता है माउथ ओपन हो जाता है, आईज क्लोज हो जाती है और वो बच्चा क्राइंग करने लगता है, वो कंडीशन हो जाता है। और उस तरीके से हेड क्या होता है ऊपर की ओर एक तरीके से उठ जाता है, मतलब एक कंडीशन में बाउइंग हो जाती है, मतलब बाउइंग यानी एक फॉरवर्ड बाउइंग आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जैसे लगा आगे की ओर मतलब सिकुड़ जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जैसे आपने देखा कि आगे की ओर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है इसका माउथ और सिकुड़ा हुआ निकल कर रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बाबिकिन रिफ्लेक्स बोलते हैं, बाबकिन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि बच्चे के अगर पाम एरिया पर प्रेस करते हैं कोई थंब के थ्रू तो बच्चा अगर माउथ ओपन कर लेता है, आइज क्लोज कर लेता है, क्राइंग करने लग जाता है और जो हेड को फॉरवर्ड कर लेता है, बाउइंग को फॉरवर्ड कर लेता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बाबकिन रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बाबकिन रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो डीप प्रेशर अप्लाइड सिमुलटेनियसली टू द पाम ऑफ द बोथ हैंड वाइल द इन्फेंट ऑन द सुपाइन पोजिशन, अगर बच्चा सुपाइन पोजिशन में लेटा हुआ है तो उसके अगर डीप प्रेशर करते हो सिमुलटेनियसली टू द पाम एरिया पे अगर बहुत डीप प्रेशर करते हो तो बोथ हैंड के ऊपर दोनों हाथों के ऊपर सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है तो बच्चा स्टिमुलस करता है फॉरवर्ड द फ्लेक्शन एंड फॉरवर्ड बाउइंग ऑफ द हेड, ओपनिंग ऑफ द माउथ एंड क्लोजिंग ऑफ द आईज। बच्चा क्या करता है फ्लेक्शन करता है और साथ साथ में क्या करता है बाउइंग करता है, फॉरवर्ड बाउइंग ऑफ हेड आगे की ओर बढ़ाता है और माउथ ओपन कर लेता है, बच्चा आइज क्लोज कर लेता है, रोना स्टार्ट करता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बाबकिन रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बाबकिन रिफ्लेक्स बोलते हैं। फेड्स रैपिडली इन नॉर्मली कैंडो द इलिसिटेड आफ्टर 4 मंथ ऑफ एज, बच्चे फेड रैपिडली जल्दी जल्दी ये चला जाता है पर नॉर्मली कैन नॉट बी इलिसिटेड आफ्टर द 4 मंथ ऑफ एज। कि अगर 4 मंथ के बाद अपन बात करेंगे, 4 मंथ के बाद अगर अपन सोचे तो वो चीज़ अपन इसके अंदर निकाल नहीं सकते, वो कंडीशन अपन नहीं करते। तो ये फेड्स रैपिडली 4 मंथ के अपन बोलते हैं कि अपन 4 मंथ महीने से
के बाद करके तो नहीं निकाला जा सकता है, मतलब ये कंडीशन नहीं निकाल सकते। तो ये फैट्स रैपिडली जल्दी चले जाती है, नॉर्मली कैन नॉट बी इलिसिटेड, ये इजीली अपन को आफ्टर द 4 मंथ के बाद ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कंडीशन कैसी है, अगर पाम एरिया पर प्रेस करते हो तो बच्चा क्या करेगा, चिल्लाना स्टार्ट करेगा, ओपन द माउथ, क्लोज द आइज, और फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, उसका हेड हो जाएगा। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बापकिन रिफ्लेक्स बोलते हैं। कौन सी रिफ्लेक्स बोलते हैं, बापकिन रिफ्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट रिफ्लेक्स का मतलब कि अगर बच्चे को, अगर मान लो पैराशूट रिफ्लेक्स आपने देखा होगा, पैराशूट के बारे में तो आप जानते हो कि पैराशूट का मतलब होता है हवा में उड़ना, एक तरीके से पैराशूट की तरह ऊपर की ओर चल जाना। एक अपन बोल सकते हैं कि उसके अंदर एयर भरी होती है, उसके कारण गैस भरी होती है, जिसके कारण क्या होता है पैराशूट ऊपर की ओर उड़ जाता है। जो पर्सन क्या करता है, फ्लाई करता है। वैसे ही बच्चा क्या करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए अगर मान लो बच्चे को इस तरीके से धकेला जाए कि आपको दिखाया जाता है, ये फॉरवर्ड टाइप के अगर दिखाला जाए, यहाँ पर दिखाया जाए, बच्चे को उछाला जाता है, उछाल के अगर नीचे की साइड अपन बोलते हैं उछाल कर इस तरीके से फॉरवर्ड करते हैं, तो बच्चा सडनली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, हैंड्स को आगे की ओर क्या करता है, फ्लैक्स कर देता है, एक्सटेंड कर देता है, उसको क्या होता है, उससे वो रुक जाता है। नेक्स्ट बात करें, अगर आगे से धक्का देते हैं बच्चे को, तो पीछे की ओर वो क्या करता है, एक्सटेंड करता है, बैकवर्ड क्या करता है, सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बैकवर्ड यूज करता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पैराशूट रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराशूट। बच्चे के अगर कोई धक्का लग जाए या कोई फोर्सली अगर कोई प्रेशर डालता है, बच्चा गिरने होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अपने हैंड्स का, जो एक्सट्रीमिटीज़ का यूज़ करता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पैराशूट रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराशूट। पैराशूट की तरह क्या करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, पैराशूट रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स अपीयर अबाउट 6 to 9 मंथ एंड परसिस्टेंट देयर आफ्टर। ये कहते हैं लंबे समय तक रहता है, पर 6 से 9 मंथ के अंदर क्या होता है, ये अपीयर हो जाता है और ये चलता रहता है। पता है ना, हम बचने, अपन खुद बचने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लो ऊपर छत से कूद रहे हैं, या बोल सकते हैं अपन फर्स्ट फ्लोर से अपन छलांग लगा रहे हैं, या बोल सकते हैं अपन कोई भी हायर पोजीशन है 6 फीट 7 फीट से अपन छलांग लगा रहे हैं, तो अपन क्या बचाने की क्या करते हैं, दोनों हाथों को नीचे टेक लेते हैं ना, नहीं टेक लेते हैं, पैराशूट की तरह उड़ते हुए आते नहीं होते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पैराशूट रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पैराशूट रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्सेस ये होता है 6 से 9 मंथ के अंदर अपीयर होता है, एंड ये परसिस्टेंट देयर आफ्टर चला जाता है। इलिसिटेड बाय होल्डिंग द चाइल्ड वेंट्रल सस्पेंशन सडनली लॉवरिंग हिम टू द कोच। आपको वेंट्रल सस्पेंशन में आपको जो माइलस्टोन है आपके उसके अंदर बताऊंगा वेंट्रल सस्पेंशन क्या होता है। तो बच्चा एक तरीके से होल्डिंग कर लेता है, बच्चा कि होल्डिंग कर लेना, उसके से क्या बोलते हैं, कोई हेड को होल्ड कर लेना, कोई कंडीशन होती है, उस कंडीशन में बोलते हैं अपन वेंट्रल सस्पेंशन। इसके अंदर माइलस्टोन के अंदर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। सडनली लॉवरिंग हिम टू द कोच, और बच्चा क्या करता है, सडनली क्या करते हैं, नीचे की ओर वो पकड़ लेता है, हाथों के थ्रू पकड़ लेता है, उस कंडीशन को इस तरीके से हाथों के थ्रू पकड़ लेता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को पैराशूट रिफ्लेक्स बोलते हैं। आर्म एक्सटेंड एज ए डिफेंसिव रिएक्शन, बच्चा आर्म को क्या कर लेता है, जो हाथ पैर है उसको एक्सटेंड कर लेता है, डिफेंसिव रिएक्शन, अपने आप को बचाने के लिए, रिएक्शन करने का, अपना डिफेंस है बचाना, बच्चा अपना बचाने के लिए क्या करता है, जो एक्सट्रीमिटीज़ है, जो आर्म्स उनको क्या कर लेता है, एक्सटेंड कर लेता है, जिससे वो क्या करता है, बच जाता है, बच्चा हार्म नहीं हो पाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पैराशूट रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, पैराशूट रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब देखेंगे कि अगर मान लो पैराशूट रिफ्लेक्स अगर एब्सेंट है, एब्सेंट और एबनॉर्मल इन चिल्ड्रन, अगर बच्चों में एब्सेंट है या एबनॉर्मल है, तो उसमें क्या कंडीशन हो सकती है, उसमें सेरिब्रल पाल्सी की कंडीशन हो सकती है। कौन सी कंडीशन होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सेरिब्रल पाल्सी की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन लाइन टू रिफ्लेक्स बोल देंगे। लाइन टू रिफ्लेक्स की बात करेंगे, बच्चे को अगर मान लो लाइन टू रिफ्लेक्स के अंदर अपन बात करेंगे, तो इसके अंदर क्या होता है, बच्चे को अगर मान लो हॉरिजॉन्टली सस्पेंशन अगर आप देखोगे, तो बच्चा क्या करेगा, विथ हेड और लेग और स्पाइन एक्सटेंड कर लेगा, तीनों क्या करेगा, इन तीनों चारों की चीज़। अगर बच्चों को आप इस तरीके से आप बैठाओगे, तो उस तरीके मतलब एक तरीके से बोलोगे कि आपने एक तो हॉरिजॉन्टली सस्पेंशन में ले लिया इस तरीके से, या इस तरीके से छोड़ दिया, तो बच्चा क्या करेगा, लेग्स को, हैंड्स को, स्पाइन एक्सटेंड सबको क्या करेगा, एक्सटेंड कर लेगा, खोल लेगा, कि एक तरीके से वो तैर रहा है। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, लैंडाउ रिफ्लेक्स बोलते हैं। कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं, लैंडाउ रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा इसमें क्या होता है, लैंडाउ रिफ्लेक्स में अपन को दिखाई देता है। देखिए अपन कि सीन इन हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन विद द हेड, लेग्स, स्पाइन एक्सटेंड हो जाते हैं। इफ द हेड इज फ्लेक्स, अगर हेड फ्लेक्स होता है तो हिप, नी, एल्बो आल्सो भी साथ में फ्लैक्स हो जाती है। अगर इसके अंदर हेड रिफ्लेक्स हो जाती है तो सारी चीज़ें क्या होती है, फ्लैक्स होती है, इसे लैंडाउ रिफ्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर जो एज ऑफ अपीयरेंस है, ये कब अपीयर होता है, ये 3 मंथ के अंदर अपीयर होता है, और डिसअपीयर कब होता है, 12 to 24 मंथ के अंदर क्या होता है, ये डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे टॉनिक लेब्रिंथी रिफ्लेक्स। किसकी बात करेंगे,
टॉनिक लैब्रिन्थी रिफ्लेक्स की बात करेंगे कि इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा क्या करता है, अगर मानो टॉनिक लैब्रिन्थी मास की बात करेंगे तो बच्चे का जो हेड है अगर जिस तरीके से फ्लैक्स हो तो ये बैकवर्ड हो जाएगा, इस तरीके से अगर डाउनवर्ड भी जा सकता है। तो इसमें कंडीशन क्या होता है, बच्चा फ्लैक्स एक्सटेंड अपने आप को एक्सटेंड करती है, किस चीज़ को एक्सटेंड करता है, अगर इस बच्चे को जैसे अपन छोड़ते हैं अगर नीचे की छोड़ते हैं तो बच्चा जो हाथ पैर है जो क्या करते हैं उनको फ्लैक्स करने की। तो इसमें देखेंगे अपन, मैं आपको दिखाता हूँ भाई इसमें कि टॉनिक लैब्रिन्थी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन कंसंट्रेट विद द डेवलपमेंट ऑफ द एंटी ग्रेविटी पोस्चर एंड बैलेंस। बच्चा क्या करता है, सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स का कंसर्न होता है इसमें, जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जो पोस्चर जो बैलेंस होता है, एंटी ग्रेविटी मतलब एक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए जो करता है कि उसकी ग्रेविटी किस तरीके से वर्क करती है, मतलब बच्चे को अगर मान लो छोड़ देते हैं या बोलते हैं हाथ में पकड़ के रखते हैं तो उस कंडीशन में बच्चा क्या करता है, पोस्चर एंड बैलेंस बना के रखता है, उसे क्या बोलते हैं, लैब्रिन्थी रिफ्लेक्स बोलते हैं, लैब्रिन्थीज बोलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ द हेड, अगर बच्चे का मूवमेंट हेड मूवमेंट करता है तो डायमेंशन स्टिमुलेशन लैब्रिन्थिन एंड प्रोड्यूस द अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। बच्चे का जैसे हेड मूवमेंट करेगा तो उसमें के जो स्टिमुलेशन के और ऑर्गन्स क्या करेंगे, जैसे प्रोड्यूस होंगे, कोई भी रेस्पॉन्स देंगे, लैब्रिन्थिक के मतलब से डेवलपमेंट होगा। तो आर्म एंड लेग एक्सटेंड, हेड मूव्स बैकवर्ड। अगर आर्म एंड लेग एक्सटेंड होते हैं तो हैंड्स हेड भी क्या करते हैं, मूव बैकवर्ड, पीछे क्या होगा, विद कर्व व्हेन द हेड मूव द फॉरवर्ड। तो उसके जो करवट लेगा, एक तरह से करवट लेगा, जिसे बोल सकते हैं अपन एक तरीके से बोलते हैं मूव करेगा, मतलब एक तरीके से फ्लेक्स हो जाएगा, एक तरीके से कर्ल जो बोलते हैं कि एक तरीके से बाइंड हो जाता है। तो जैसे बच्चे का अगर मान लो हेड अगर मान लो एक्सटेंड हो जाता है तो उस कंडीशन में हेड भी क्या हो जाएंगे, हैंड भी क्या हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, लेग्स भी एक्सटेंड हो जाएगा, और क्या करते हैं अपने आप को मूव करने की कोशिश। अगर बच्चे का क्या होता है, हेड फ्लैक्स हो जाता है तो हैंड भी फ्लैक्स हो जाएंगे और लेग्स भी क्या हो जाएंगे, फ्लैक्स हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को टॉनिक लैब्रिन्थिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टॉनिक लैब्रिन्थिक रिफ्लेक्स। मतलब बच्चे का अगर हेड एक्सटेंड हो रहा है तो हाथ और पैर भी क्या हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। बच्चे का अगर हेड फ्लैक्स हो रहा है तो हाथ और पैर भी क्या हो जाएंगे, फ्लैक्स हो जाएंगे। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को टॉनिक लैब्रिन्थिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टॉनिक लैब्रिन्थिक। इमर्जेंस इन द यूटर अंटिल द अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ पोस्ट नेटली। अगर बात करेंगे पोस्ट नेटली बाद ये 4th मंथ क्या कहते हैं, अंटिल 4 मंथ तक ये कंडीशन रहती है कि अगर हेड फ्लैक्स होता है तो हाथ और पैर भी क्या होते हैं, फ्लैक्स होते हैं। अगर हेड एक्सटेंड होता है तो हाथ पैर भी एक्सटेंड होते हैं। तो ये कि आपका जो रिफ्लेक्सेस थे ये कंप्लीट हो गए हैं मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपको दिखा रखा है कि टॉनिक लैब्रिन्थिक मास, जैसे अगर मान लो इस तरीके से हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा था, ये दोनों एक्सटेंड हो रहे हैं, फ्लैक्स हो रहे हैं तो ये दोनों फ्लैक्स हो रहे हैं। हेड फ्लैक्स एक्सटेंड हो रहा है तो हाथ और पैर दोनों देखो दोनों एक्सटेंड हो रहे हैं। यहाँ पर फ्लैक्स हो रहा है तो ये दोनों क्या हो रहा है, फ्लैक्स हो रहे हैं। तो सेम इधर से ये बैकवर्ड के अंदर दिखा रखा है, ये फॉरवर्ड के अंदर दिखा रखा है, तो दोनों कंडीशन में आपको दिखा रखे हैं। तो देखिए अपन ने जो आज डिस्कस किए हैं, जो रिफ्लेक्सेस अपन ने देखे कि अपन ने जो अदर रिफ्लेक्सेस थे ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा टफ है, थोड़ा सा इनको देख लीजिए अच्छे से, एक बार समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो आज आपका रिफ्लेक्सेस वैसे कंप्लीट हो गए मेरे साइड से। तो अपन ने आज जो अपन ने पढ़े हैं वो रिफ्लेक्सेस, लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्सेस था, विड्रॉवल रिफ्लेक्सेस था, सिमेट्रिकल टॉनिक रिफ्लेक्स था, बार्किन रिफ्लेक्स था, और पैराशूट एंड लाउडोंग रिफ्लेक्स और टॉनिक लैब्रिन्थिक रिफ्लेक्सेस। अपन ने 6 इसके बारे में अपन डिस्कस किए हैं। टोटल ओवरऑल मैंने आपको जो रिफ्लेक्सेस थे वो 26 रिफ्लेक्सेस के बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। रिफ्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जब माइलस्टोन पढ़ाऊंगा तो आपको रिफ्लेक्सेस याद होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं डायरेक्ट ये बोलूँगा कि इसमें प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है, अपीयर हो जाता है, प्लांटर रिफ्लेक्स डिसअपीयर हो जाता है, यहाँ पर ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है। जो भी मैं कि आपको बताऊंगा तो ये मैं इसको उस टाइम में ये नहीं बताऊंगा कि ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको मैंने रिफ्लेक्सेस के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। तो इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि माइलस्टोन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। आपका रिफ्लेक्सेस टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल से अपन माइलस्टोन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।